चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ से होशियारपुर पहुंचे प्रो चांसलर डॉक्टर RS बावा ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज के समय में पंजाब के युवा उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने के बाद विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियां प्राप्त करने के साथ साथ रिसर्च और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर बावा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल आर्टिकुलेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 1200 से अधिक छात्र ट्यूशन फीस आवास के लिए 100% तक की छात्रवृत्ति हासिल करके US, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे 68 से अधिक देशों में करने जा चुके हैं। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की योग्यता और स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों की योग्यता के आधार पर 100% तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। मैं कोमल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, मैं एडमिशन्स डिपार्टमेंट में हूँ और इसके बारे में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ देम 2100 इज़ फ्रॉम दोआबा रीजन एंड उसमें से 526 इज़ फ्रॉम होशियारपुर and out of that as well 326 are girl students. There are so many facilities, बहुत सारी facilities हैं गर्ल स्टूडेंट्स के लिए और गर्ल स्कॉलरशिप भी है सिबलिंग गर्ल्स के लिए और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, फिर टीचर्स वार्ड, मीडियाज वार्ड, देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस जिसमें जो मिल सकता है स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। एंड देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास अपना एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेल है जिसमें रिसर्च और प्लेसमेंट्स और जिसमें पेटेंट्स फाइल होती हैं और स्टार्टअप्स करे जाते हैं। टोटल 900 प्लेसमेंट्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अभी तक फाइल करी हैं जिसमें से 126 इज़ फ्रॉम पंजाब रीजन एंड आउट ऑफ दैट 29 जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल स्टूडेंट्स ने वो पेटेंट्स फाइल करी हुई हैं। उसके बाद काउंसलिंग टीम भी है इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कि अगर बच्चा नहीं अभी श्योर है कि उसे क्या करना है, कि किस फील्ड में जाना है, तो देयर इज़ काउंसलिंग टीम जो उन्हें प्रॉपर्ली बताएगी कि उन्हें किस कोर्स में जाना चाहिए एंड उस कोर्स के बेनिफिट्स क्या होंगे, उस कोर्स की प्लेसमेंट्स क्या होंगी और वो कोर्स बच्चे को लॉन्ग टर्म में हेल्प कैसे करेगा। प्लस द अदर पॉइंट इज़ देयर आर सो मैनी कोर्सेज अवेलेबल फॉर ऑल द स्ट्रीम्स और उन स्ट्रीम्स के बाद हर स्ट्रीम में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग में ही आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसी चीज़ भी है कि जिसमें अगर आपका एक हॉबी लेक्चर भी हो जाएगा, उस लेक्चर में कोई भी आपकी वो हॉबी हो सकती है, उस चीज़ को आप नहीं रियल लाइफ में परस्यू कर पा रहे हैं या अभी तक परस्यू कर पाए, उस चीज़ को भी आप वो परस्यू कर सकते हैं और अपने साथ अपनी इंजीनियरिंग स्टडी के साथ साथ। एंड देयर आर सो मैनी ब्रांचेज इन बीटेक एज वेल। उसमें इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, फिर होटल मैनेजमेंट है, कोर्सेज है, लैब्स हैं, प्रॉपरली इक्विप्ड लैब्स हैं, प्लस जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे DCPD डिपार्टमेंट है जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी मैनेज करेगा और आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी तैयार करता है। तो दैट्स वाई आप ज़रूर आइए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड टेक एडमिशन। थैंक यू। ये टेस्ट के जरिए विद्यार्थी जोड़ा 100% की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है और ये जोड़ा इस करके भी विलखण है कि यह भारत के 21 सूबों में टेस्ट लिया जा रहा ऑनलाइन, जिहदा 200 तो वधेरे केंद्र बनाए जा रहे हैं और हुणे तो शुरू होकर मई तक चलेगा। सो विद्यार्थी जोड़ा अपनी मर्जी का केंद्र चुन सकता है, अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है। उस तो इलावा हर दिन 2 सैशन होंगे, सो मर्जी का टाइम भी चुन सकता है। इस तो भी वधेरे महत्वपूर्ण ये गल है कि विद्यार्थी अपनी मर्जी का विशा चुन सकता है जिहदे विच उन्हें अपीयर होना है, क्योंकि अगर उन्हें +2 मैडिकल कर रहा बच्चा तो ओबवियसली वो कॉमर्स और आर्ट्स के या साइंस च अपीयर नहीं हो सकता। सो वो अपने मैडिकल के विषय अपीयर होएगा। जोड़ा CU जोड़ा +2 नॉन मैडिकल कर रहा वो नॉन मैडिकल च अपीयर हो सकता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स और आर्ट्स वाला आर्ट्स हो सकता है। इस तो इलावा जोड़ा टेस्ट है ये जोड़ा अपीयर होने की कोई शर्त नहीं है। बच्चे के +2 चो जिन्ने मर्जी नंबर होण वो फिर भी अपना CU सेट के अपीयर हो सकता है। अगर वो 90% तो वधेरे नंबर आ गए तो वह 100% की स्कॉलरशिप उन्होंने प्राप्त होएगा। ये नाल ही मैं भी दसना चाहना है कि जो उन्हें दाखला लेना है तो वो +2 के नंबरों से जिहदे विच एलिजिबल होएगा उस कोर्स मिल जाएगा उन्होंने दाखला, परंतु वह स्कॉलरशिप जो बरकरार रहेगा। वो स्कॉलरशिप जोड़ा भी विशा करेगा वो 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इस तो इलावा जो स्कॉलरशिप है ये असी पूरी समैसटर फीस से दिंदे हैं, जबकि बहुत सारे विश्वविद्यालय केवल ट्यूशन फीस से देंगे हैं, जोड़ा कि पूरी फीस का बहुत छोटा हिस्सा होंदा। तो ये नाल ही ये भी कि ये स्कॉलरशिप है ये 1 समैसटर लिए या 1 साल लिए नहीं होएगा, ये पूरी अवधि लिए होएगा। जोड़ा कोर्स
ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ MBA ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 7.5 ਗ੍ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ 900 ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੈਗੇ 306। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2+2 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨਬਰਾ, ਕਰਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕਨਾਗਨ ਕਾਲਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਲਬਾਮਾ USA 'ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 306 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਚੁਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 100% ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਕ ਵੱਲੋਂ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ A+, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 34 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ A+ ਜਾਂ A++ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ 951 ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 361 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ A+ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ A+ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ 'ਚੋਂ 104 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 117 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ CU SET, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ कि बच्चा 100% ਦੀ स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। द स्टैंडर्ड न्यूज़ के लिए मुक्ता वालिया के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।